हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। चलिए आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट के बारे में, क्या क्या उनके डिफेक्ट होते हैं, यानी कि दृष्टि दोष क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और आज इस वीडियो में आप लोगों को दृष्टि दोष का निवारण, दृष्टि दोष के प्रकार, बाकी सारे कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दृष्टि दोष क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली दृष्टि दोष होता क्या है, मतलब समान आंख जब किसी वस्तु को, दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो इस स्थिति को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के, देखिए दृष्टि दोष असल में आप लोगों को 3 या 4 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ आपको दृष्टि दोष 6 प्रकार के लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, इसको हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अब देखिए क्या है प्रेस बायोपिया तीसरा, जैसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए उसके बाद आपका एस्टिग्मैटिज्म यानी कि अबिंदुकता, और आपका अगला जो है वो है कैटरेक्ट मोतियाबिंद, और बाकी जो है वो आपका है मैकुलर डिजेनरेशन चकत्तेदार अंधपतन। तो ये सारे दृष्टि दोष है, इसके बारे में आपको डिटेल से आज बताया जाएगा। आप बिल्कुल वीडियो से बने रहें और इंटरेस्ट ले, और बिल्कुल आपको फुल्ली कंसेप्ट सारे दोष के बारे में बताया जाएंगे और इनके निवारण के बारे में भी बताया जाएगा और इनके कारण भी बताएंगे ये ऐसा होता क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला दृष्टि दोष मायोपिया के बारे में। चलिए मायोपिया पर बात करते हैं। मायोपिया क्या होता है, ये डिफेक्ट कैसे होता है। देखिए मायोपिया असल में होता क्या है कि ऐसे दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु आपको साफ साफ दिख जाती है जबकि दूर की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखती है। मतलब इन विच नियर ऑब्जेक्ट, जो नियर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है वो आसानी से दिख जाता है, लेकिन फार डिस्टेंस में जो प्लेस ऑब्जेक्ट है वो आसानी से साफ साफ नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया देखिए इसका होने का क्या क्या कारण है, मतलब निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है। देखिए होता क्या है कि इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इस दृष्टि दोष में, मायोपिया में फोकल लेंथ बढ़ जाता है और नेत्र गोलक का बढ़ जाना, मतलब ये दोनों ही कंडीशन होता है तब जाकर मायोपिया होता है। देखिए फोकल लेंथ का बढ़ना या नेत्र गोलक का बढ़ना ये क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं आपको। मैंने नेत्र में बताया था, मानव नेत्र में, कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। उस गोलीय पार्ट को नेत्र गोलक या आई बॉल कहते हैं। समझ में आ रहा है? उस गोलीय भाग को ही नेत्र गोलक या आई बॉल कहते हैं। तो होता क्या कि आई बॉल अगर बढ़ेगा तो देखिए आई बॉल, हमने ये भी बताया था आपको मानव नेत्र में कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब रेटिना पर इंटरसेक्ट करता है, किरणें रेटिना पर इंटरसेक्ट करता है तब जाकर आपको प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ध्यान से, ये आप फिगर को ध्यान से देखो, ये देखो आपका नॉर्मल आई है। नॉर्मली यही होता है जब किरणें हमारे लेंस यानी कि आई लेंस से होकर अपवर्तित होकर वो 2 किरणें जाकर कहाँ, देखिए ये रेटिना है आपका, रेटिना पर इंटरसेक्ट किया तो ये आपका अच्छा से इमेज बना दिया। देख लो आप फिगर, ध्यान से देख लो इस फिगर में क्या नजर आ रहा है। यहाँ देखिए एक आपको आई है, आई लेंस है, किरणें आ रही है, और देखिए यहाँ से रिफ्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ रेटिना पर क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये आपका अच्छा से इमेज बना दिया। तो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर किसी को अगर मायोपिया हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो इस कंडीशन में उसे क्या होता है, देखिए ऐसा होता है। उसका क्या कारण होता है, देखिए किरणें गई, लेंस से अपवर्तन किया, रिफ्रैक्ट किया, लेकिन रिफ्रैक्ट करने के बाद जो इंटरसेक्ट किया, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट जो किया है वो रेटिना बना करके उसे पहले कर गया। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये नेत्र गोलक बढ़ गया, नेत्र गोलक बढ़ गया, चूंकि उसको आगे करना था और नेत्र गोलक बढ़ गया। तो नेत्र गोलक जब बढ़ेगा तो यही यहाँ कटना था, नेत्र गोलक यहाँ से ऐसे बढ़ गया, तो बढ़ गया तो यहाँ कट गया, नेत्र गोलक आगे हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहले ही कट गया, इंटरसेक्ट पहले ही कर गया। जब इंटरसेक्ट पहले कर गया मतलब नेत्र गोलक बढ़ गया। तो समझ में आ गया होगा नेत्र गोलक बढ़ जाने से ये दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए ये आपका कौन सा आया है, डिफेक्टिव आय, मतलब इसमें डिफेक्ट है, इसमें क्या है, डिफेक्ट है, दोषित आय है। हाँ तो ये आपका दोषित आय है। आप देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे होता है। नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक जब बढ़ेगा तो नेत्र मतलब फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आपका किरणें आगे ना कट के पहले ही कट जाएगा, मतलब रेटिना पर ना कट के वो पहले ही कट जाएगा। तो इस तरह का ये दोष हो जाता है। इस कंडीशन में क्या बोले आपको कि नजदीक की वस्तु आपको अच्छी तरह दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। देखिए नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। लग रहा है कि निकट का वस्तु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ससुरा इसमें नजदीक का ही वस्तु दिख जाता है। ठीक है, नजदीक का ही वस्तु दिख जाता है और दूर का वस्तु नहीं दिख पाता है। अब नजदीक वस्तु का आसानी लोग पर लगा, दूर में देखा कौन है रे, नहीं दिख पाता है, बहुत हट हट कौन है, नहीं दिखा पा रहा कौन है ये,
नहीं दिख पाता। कहने का मतलब ये कि इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसको, अब ये आपका नॉर्मल आया था, ये आपका क्या था, डिफेक्टिव आया था। ओके, ध्यान से फिगर को देखिए। अब मैंने यहां क्या किया, रिमेडीड, मतलब कि निवारण कर दिया। निकट दृष्टि दोष का क्या कर दिया, निवारण। ठीक है, ठीक कर दिया। क्या ठीक किया, ठीक करने के लिए क्या एक्स्ट्रा देखा इसमें, क्या है मैंने, देखो आपका ये देखिए, क्योंकि ये डिफेक्टिव आया था तो यहीं पे कटा, आपका रेटिना से बहुत पहले कट गया, डिफेक्टिव था। लेकिन हम क्या किए, देखिए इसमें एक लेंस लगा दिए, मतलब आंख के सामने एक लेंस का यूज किए जिसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ओके, कनकेव लेंस क्या कहते हैं, किरणें देखिए आपका किरणें क्या है, यहां देखिए इस जगह पर ध्यान से देखो, आपका किरणें इधर है, लेकिन ये किरणें को फैला दिया, देखो फैला दिया है। ये डॉटेड लेंस मैंने दिखाया, ये फैलाया हुआ चीज फैला दिया। फैलाने के बाद देखिए ये कहां जगह इंटरसेक्ट किया, जाके रेटिना पे इंटरसेक्ट करवा दिया। मींस निकट दृष्टि दोष को निवारित करना हो, यानी उसके निवारण के लिए हम लोग ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है और फैला के जाकर रेटिना पे कटवा देता है। तो देखिए रेटिना पे कटवा दिया ना, तो ये आपका क्या हो गया, रिमेडीड आय, निवारित आय हो गया। समझ में आया आपको निकट दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष में इतनी सारी बातें होती है, आया समझ में? चलिए, निकट दृष्टि दोष अगर आपको समझ में आ गया तो हम बात करते हैं दूसरा दोष इसका, जो कि है दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपर। बात करते हैं हाइपर मेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष में। ये दोष कैसा होता है, ये कैसे होता है और ये किस प्रकार का दोष होता है? देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु आपको दिख जाती है साफ साफ, किंतु नजदीक की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिख पाती, यानी कि दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। देखिए एक बात ध्यान देने वाले यहाँ है, यह बात है कि देखिए होता क्या है कि इसमें निकट दृष्टि दोष बोलता है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिख जाता है, उल्टा, बिल्कुल उल्टा बात होता है। अगर दूर दृष्टि दोष बोलता है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिख जाता है। तो ये दूर दृष्टि दोष यही होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं आप। इस दोष का क्या क्या कॉज है, क्या कारण है? तो इसका कारण देखिए क्या है, फोकल लेंथ का कम हो जाना, और दूसरा कारण नेत्र गोलक का बढ़ जाना। तो फोकल लेंथ का कम हो जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, ये क्या होता है आपको अभी हम यहां दिखाए हैं। ये फिगर को ध्यान से देखिए, आप इस फिगर को आप ध्यान देखिए। देखिए ये आपका आई है, ये आपका आई लेंस है। ओके, नॉर्मल आंख की बात किया जाए, सामान्य आंख की बात किया जाए तो देखिए यहां एक वस्तु है, ओ मींस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से देखिए किरणें गई, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए ये कहां इंटरसेक्ट किया, तो रेटिना पर इंसेक्ट किया, मतलब अच्छा बात। रेटिना पे इंसेक्ट किया तो मतलब ये ठीक है, समान आंखें, आपको आसानी सब कुछ दिख रहा है, कोई धुंधलापन नहीं है, कोई ब्लर नहीं है, मतलब ये स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि इसको नॉर्मल आई कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल आई। ओके, चलिए दूर दृष्टि तो जिसको हुआ है, यानी हाइपरमेट्रोपिया जिसको हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसा होता है उसके साथ, देखिए होता क्या है। देखिए ये आपका क्या है, डिफेक्टिव है। इसमें क्या देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, एक आई है, आई लेंस है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहां से क्या हुआ, किरणें गई, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए कहां गया, रेटिना से दूर चला गया, मतलब नेत्र गोलक छोटा हुआ तब ना बाहर जाके कट गया। नेत्र गोलक छोटा हो गया इसलिए बाहर जाके कटना। इसके अंदाज से नेत्र गोलक यहां होना चाहिए था, बाहर होना, मतलब कि इससे यहां तक होना चाहिए था नेत्र गोलक, लेकिन क्या हो गया, छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा हो गया तो ये बाहर जाके कटा। ऐसे ही दृष्टि दोष को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जाके दूर जाके कटता है। ओके, अब देखिए दूर जाके कटा तो इस प्रकार के, देखिए इसको क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव आई। क्या बोलेंगे इसको हम? डिफेक्टिव आई, मतलब दोषित आंख, दोषित नेत्र, आया समय दोषित नेत्र। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग बात करते हैं इलाज कैसे होगा, किस प्रकार से इसको निवारण करेंगे। तो निवारण के लिए भी आपके लिए मैंने तीसरा फिगर यहां बनाया है, जो आप ध्यान से सिर्फ देखोगे तब समझ में आएगा कि इस फिगर में क्या हो रहा है। देखिए दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का रिमेडी के लिए, निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने किया है। यहां देखो ये ससुरा किसी का आंख है, जो ज्यादा टीवी वीवी देखता है ना, वो भी नजदीक में मोबाइल एकदम घुस के जो चलाता है ना इस तरह से, पबजी, फ्री फायर या बहुत सारे एक चीज देखता है घुस के, अब जो ज्यादा यूज करता है उसको तो यही सब दोष होता है। तो देख लो वही ससुरा का आंख होगा ये। तो देखो दोष है। अब इसको क्या किया गया, देखो
यहां पर कन्वेक्स लेंस लगा। देखो एक्चुअली पहले ध्यान से देखो, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ये रे देखो जो बिना डॉट लाइन है, ये डॉटेड लाइन से अलग हटके देखिए, जो बिना डॉटेड लाइन है वो कहां कटा, वो बाहर आके कटा है बाहर आके। लेकिन लेंस लगाने के बाद इस रे को थोड़ा झुका दिया गया है, मतलब रे झुक जाता है। क्या बताएं, ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है किरणों को। यहां अभिसरित किया, थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया है। देखो अब ये डॉटेड लाइन देखो कहां जा रहा है, डॉटेड लाइन जाके आपके रेटिना पे कट रहा है। इट मींस कि कन्वेक्स लेंस से ही निवारण होता है दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। आया समझ में? तो ये आपका दूर दृष्टि दोष। तो आपने क्या सीखा, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उसे हम दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें इसका क्या कारण होता है, कारण है फोकल लेंथ का कम हो जाना या नेत्र गोलक का कम हो जाना। समझ में आया दूर दृष्टि दोष? इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। और फिगर से आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कौन सा नॉर्मल आई है, कौन सा डिफेक्टिव आई है, और उसके इलाज के लिए निवारण करने के बाद रिमेडिड आई जो होता है वो कैसा होता है। ओके, चलिए आप करते हैं डिफेक्ट ऑफ आई के तीसरा पार्ट, प्रेस बायोपिया। मतलब तीसरा आई का डिफेक्ट है ये प्रेस बायोपिया, यानी कि जरा दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होते हैं, देखो ध्यान से, इस दोष में क्या होते हैं, ऐसा दोष जिसमें दूर स्थित तथा नजदीक स्थित वस्तु दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। देखिए असल में यह दोष से शुरुआत जो होता है ना, ये बुढ़ापे से शुरुआत होता है। ये ज्यादा एज हो जाने के बाद ऐसा दोष होता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसका कारण क्या है, कारण है कि सिलियरी मांसपेशियों का ठीक ढंग से कार्य नहीं करना। मतलब सिलियरी मांसपेशियां इसमें क्या होता है, ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। सिलियरी मांसपेशियां क्या होते हैं, यानी कि सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में, मानव नेत्र के वीडियो में आपको बताया था। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, देखिए सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस, जो कि उसमें आंख में जो आई लेंस जो होते हैं वो लचीले और मुलायम प्रकृति के जो लेंस होते हैं उसे स्ट्रेच करके या उसको सिकोड़ के, यानी अगर दूर की वस्तु को देखना होता है तो वो लेंस को स्ट्रेच करता है, मतलब खींचता है दोनों तरफ सिलियरी मसल्स, और फिर लेंस को पतला कर देता है और दूर की वस्तु को आसानी से दिखा देता है। अगर मान लो नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो वही सिलियरी मसल्स लेंस को फिर क्या करता है, मतलब उसको सिकुड़ा देता है। सिकुड़ाने से लेंस मोटा हो जाता है और दूर की वस्तु, नजदीक की वस्तु आसानी से दिख जाते हैं। यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए स्ट्रेच कर देता है, खींच लेता है, तनाव कर देता है लेंस में, तो लेंस पतला, दूर की वस्तु आसानी से दिख गया। और नजदीक की वस्तु के लिए वो सिकुड़ा देता है, लेंस मोटा और नजदीक की वस्तु दिख गया। तो बहुत बड़ा काम सिलियरी मसल्स का होता है। तो बुढ़ापे में ये काम नहीं कर पाता है, बुढ़ापे में ससुरा सिलियरी मसल्स भी बुढ़ा हो जाता है, इसीलिए सिलियरी मसल्स का काम बंद हो जाता है, बहुत कम काम करता है। तो इस कंडीशन में जो दोष होता है उसे कहा जाता है आपको प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष। देखिए सिलियरी मसल्स का समायोजन करके ही किसी वस्तु को देखना ही आपको कहलाता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लें। एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेशन पावर यानी कि समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होता है, देखिए समंजन क्षमता वही होता है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जो जिसमें सिलियरी मसल्स दूर स्थित तथा नजदीक स्थित वस्तुओं को देखने के लिए समायोजित करता है अपने आप को क्या करता है, वो बैलेंस करता है। दूर स्थित तथा नजदीक स्थित वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मसल का समंजन ही करना, समायोजित करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन पावर यानी कि समंजन क्षमता। यानी अभी जो बताया मैंने सिलियरी मसल का काम, वो उसका समंजन क्षमता कहलाता है। आया समझ में समंजन क्षमता? तो सिलियरी मसल्स बहुत बड़ा मायने रखता है लेंस को दूर स्थित तथा नजदीक स्थित वस्तु को दिखाने के लिए, जो कि बुढ़ापे में धीरे धीरे उसकी क्षमताएं घट जाती है। और जो दोष होता है उसे बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए, इसके इलाज के लिए एक लेंस है जिसमें बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस मतलब ये हुआ कि इसमें तो दोनों ही बात हुआ, निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो गया। तो आपको अच्छी तरह से पता है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ससुरा इसमें दोनों ही है, दोनों है तो दोनों लेंस चाहिए इसमें भाई। तो इसीलिए देखो मैंने यहां पर बूढ़े का चश्मा बना दिया है। बूढ़े लोग ऐसा ही चश्मा पहनते हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग ऐसा चश्मा पहनते हैं। तो देखिए इसमें कन्वेक्स भी है और कनकेव भी है, दोनों ही है।
सो इसको बाइफोकल लेंस कहा जाता है। इस तरह का चश्मा आपने बहुत देखा होगा, जरूरत पड़ने पर आपको भी पड़ जाएगा। ज़्यादा अगर मोबाइल में घुसकर अगर देखोगे, ज़्यादा टीवी देखोगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ध्यान समझ में आया आपको? क्या आपने समझा कि प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ये ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर तथा नजदीक दोनों ही जगह पर रखे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ठीक, इसका कारण है सिलरी मांसपेशियां यानी कि सिलरी मसल्स का ठीक ढंग से कार्य नहीं करना, और इसके इलाज के लिए, इसके रेमेडी के लिए, इसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले डिफेक्ट की बात का है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। ये कैसा दोष होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होता है, कोर्निया जब अनिश्चित आकार का हो जाता है तो तब जाके इस प्रकार का दोष होता है। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो ठीक ढंग से हमारे आंख के रेटिना पे नहीं बन पाते। मतलब ये हुआ कि धुंधला नजर आने लगता है। बहुत सारी वस्तुएं इसमें वो धुंधला नजर क्यों आते हैं, इसका सबसे मेन कारण क्या होता है कि वो कोर्निया का आकार का चेंज हो जाना। यानी कि कोर्निया तो हमारा लगभग क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। इसमें कोर्निया का आकार लगभग अंडाकार हो जाता है किसी चोट लगने के कारण या किसी भी डिफेक्ट के कारण या किसी भी अन्य कारणों से कोर्निया का आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। खासकर इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए आपका ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हैं, ये आपका क्षैतिज रेखाएं हैं, और इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, उदर्ग रेखाएं। तो हॉरिजेंटल लाइन आपका ये हो गया और वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये दोनों ही जो लाइन है, दोनों ही लाइन का जो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। या तो ये हॉरिजेंटल का बनता है तो वर्टिकल का नहीं बन पाता है, या वर्टिकल का बनता है तो हॉरिजेंटल का नहीं बन पाता है। तो इस दोष में ऐसा ही होता है, दोनों ही मतलब नहीं बन पाते हैं रेटिना पर इसका प्रतिबिंब। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। समझ में आया आपका? अबिंदुकता कैसा दोष होता है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर, दोनों का इमेज आंख के रेटिना पर नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि बहुत चीजें इसमें धुंधला नजर आते हैं। इसका मेन कारण क्या है, तो कोर्निया के अनिश्चित आकार हो जाने के कारण, कोर्निया का अनिश्चित आकार होता है, चोट लगने के कारण या किसी अन्य कारण कोर्निया का निश्चित आकार हो जाता है, मतलब अनिश्चित आकार हो जाता है, कोई डिफाइंड शेप नहीं हो पाता है। क्योंकि स्फेरिकल शेप डिफाइंड होता है, वो हो सकता है वो एलिप्टिकल शेप का हो जाता है। तो इस प्रकार से बने दोष को, उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम लोग जो लेंस का प्रयोग करते हैं वो है आपका सिलिंड्रिकल लेंस। क्या है आपका? सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस से ही हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं किसको, अबिंदुकता को। यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले दोष के बारे में बात करते हैं। आपका अगला दोष है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, और दूसरा आपका है मैकुलर डीजेनरेशन यानी कि चकत्तेदार अंधपतन। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए कैटरैक्ट क्या होता है, इस प्रकार के दोष में मतलब जो व्यक्ति पीड़ित रहता है कैटरैक्ट से यानी कि मोतियाबिंद से, तो उनके लेंस में कुछ धुंधलापन आने लगता है। हो सकता है कि चर्बी, शरीर में चर्बी बढ़ जाने के कारण, फैट्स बढ़ जाने के कारण वो फैट्स क्या हो जाता है, लेंस को धुंधला कर देता है। यानी कि लेंस को धुंधला कर देने के बाद फिर वो लोग अंधापन का महसूस करते हैं। यानी कैटरैक्ट में लेंस धुंधला यानी कि लेंस डिफेक्ट होता है। कैटरैक्ट में क्या डिफेक्ट होता है आपका, लेंस, आई लेंस जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, उसमें परत हो जाता है, उसमें फैक्ट का परत कुछ जम जाता है। तो इस कंडीशन में उसे कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का इलाज, इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। तो समझ में आया कि आपको मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद में क्या कारण है। तो मोतियाबिंद में कौन से अंग डिफेक्टिव हो जाते हैं, तो मोतियाबिंद में डिफेक्टिव होते हैं आपके लेंस, क्योंकि लेंस में फैट जो है वो जमा हो जाते हैं और वो धुंधला कर जाता है। समझ में आपको कैटरैक्ट। चलिए आगे आप बात करते हैं मैकुलर डीजेनरेशन यानी कि चकत्तेदार अधपतन में। इसमें क्या होता है, मैकुलर डीजेनरेशन देखिए होता क्या है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वस्तु को पैनी नजर, बिल्कुल तीखी नजर रखने के लिए हम लोग हमारे रेटिना पे एक कोशिका होता है, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैकुला या मैकुलर। वही मैकुला क्या होते हैं, मैकुला के कारण हम लोग किसी वस्तु पर बिल्कुल तिरछी, मतलब बिल्कुल तेज नजर या उसको बोलते हैं पेनी नजर रख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैकुलर डीजेनरेशन में क्या होता है, मैकुला के आसपास
मैकुला जो होते हैं हमारे रेटिना पे, उसके आसपास में ब्लड वेसल्स फट जाने से ब्लड का रिसाव होने लगते हैं, वहाँ पर फिर सूजन होने लग जाता है। वो मैकुला पार्ट क्या होता है, वो मैकुला का पार्ट गड़बड़ होने लगते हैं, वहाँ सूजन होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, डिफेक्ट होने लग जाते हैं, और फिर डिफेक्ट होने के कारण फिर हमें ये मैकुलर डिजेनरेशन होने लगता है। मैकुलर डिजेनरेशन से बहुत सारी परेशानियां, आंख के चलते सर दर्द, आंख में दर्द हमेशा, फिर उसका रिसाव, मतलब ब्लड का रिसाव, ये सब होने लग जाते हैं मैकुलर डिजेनरेशन के कारण। और जो हम जिस पर हम पेन नजर रखना होता है उस पर नहीं रख पाते हैं, बहुत सारे सर में दर्द होने लग जाते हैं, आंख में दर्द होने लगते हैं, क्योंकि जिस पार्ट से, जिस मैकुला से हम पेन नजर रखते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है ब्लड के रिसाव के कारण, और वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। उस प्रॉब्लम से हमें जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं मैकुलर डिजेनरेशन, यानी कि मैकुलर के खराब, यानी मैकुला का खराब होने से जो डिजीज होता है वो मैकुलर डिजेनरेशन कहलाता है। तो मैकुलर डिजेनरेशन का भी इलाज शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, और ये आसानी से ठीक हो भी सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। आगे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को ये नॉलेज जरूर बांटें। और ये इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।